नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। भगवान शिव ने बताया किस पाप के कारण स्त्रियां जवानी में ही विधवा हो जाती हैं। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं देख रही हूँ कि कुछ स्त्रियां विवाह के तुरंत बाद विधवा हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यह न्याय नहीं है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप जानना क्या चाहती हो? अगर आपके मन में कोई शंका है तो निसंकोच होकर कहें। तब मित्रों, आगे माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मुझे विचलित कर रहे हैं। कृपया करें और आप उनका उत्तर दें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने प्रश्न मुझे बताओ। मैं तुम्हें उनके उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। पूछो गौरी, क्या है तुम्हारे प्रश्न? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री विवाह होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस पाप के कारण स्त्रियों को जवानी में ही विधवा होना पड़ता है। और तीसरा प्रश्न है, पति की लंबी आयु के लिए स्त्री को कौन सा व्रत करना चाहिए। मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, मैं तुम्हारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। मगर मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें जब तक कथा सुनाऊं, तुम्हें इस कथा को पूरे ध्यान से और अंत तक सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। तो मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह कथा मेरे प्रभु और भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार की है। तो सुनो, एक ब्राह्मण था जो पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय था। इसका नाम मोहन था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अकेला अनाथ ही एक साधु के साथ पला बड़ा और शिक्षा ग्रहण करने के बाद राज्य सेवा में सैनिक का काम करने लगा। अभी तक उसका विवाह न होने के कारण उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह जो कुछ भी धन कमाता था वह उसे सेना के भंडार में जमा करता था। मित्रों, फिर एक दिन गोपाल नामक युवक उसी सेना में भर्ती हुआ। मित्रों, मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पहले ही दिन गोपाल मोहन के साथ दोस्ती करता है। फिर जब उनकी दोस्ती और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, तब गोपाल एक दिन मोहन से कहता है, देखो भाई मोहन, तुम्हारे पास जो संचित धन है वह उतना ही रहेगा। अगर तुम वह धन मुझे दे दो तो। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं, हम इसे व्यापार में लगा देंगे और जो भी मुनाफा होगा तब मैं तुम्हें तुम्हारा धन ब्याज सहित वापस कर दूंगा। और जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो उस समय तुम मुझसे मांग लेना। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस तरह मोहन ने अपना सारा धन गोपाल को व्यापार में लगाने के लिए दे दिया। फिर गोपाल उस धन को व्यापार में लगा देता है। व्यापार में सफलता मिलने लगी और वृद्धि होने लगी और कुछ ही समय बाद गोपाल ने सेना को भी छोड़ दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, पर एक दिन जब मोहन ने अपना धन गोपाल से वापस मांगा, तब गोपाल ने उसे कुछ दिनों का बहाना लगा दिया। फिर गोपाल अपने घर जाकर सोचने लगा कि अगर मैंने मोहन को धन वापस दे दिया तो मैं क्या करूँगा, मेरा व्यापार तो बंद हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद गोपाल को पता चलता है कि सेना में लड़ाई शुरू हो गई है। दूसरे राज्य के लोग इस राज्य पर हमला कर रहे हैं और मोहन उनसे डट के मुकाबला कर रहा है। मित्रों, मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, तब गोपाल ने सोचा कि यही सही मौका है मोहन को ठिकाने लगाने का।
तभी गोपाल सेना के सर सेनापति के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप मोहन का काम तमाम कर दीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। धन का लालच पाकर सर सेनापति भी गोपाल के साथ मिली भगत करता है और अगले ही दिन सर सेनापति को सूचना मिलती है कि 100 दुश्मन सैनिक जंगल की तरफ से हम पर आक्रमण करने वाले हैं। सर सेनापति मोहन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हे मोहन, जंगल की तरफ से 2 खुफिया दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम जाओ और उनका संहार कर दो। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सर सेनापति मोहन को 2 दुश्मनों का झांसा देकर मोहन को 100 दुश्मनों की सेना के सामने भेज देता है। जैसे ही मोहन जंगल में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ 2 दुश्मन नहीं, बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। फिर भी मोहन उन पर आक्रमण करता है और एक एक कर 50 सैनिकों को मार गिराता है। फिर भी मोहन उन दुश्मनों से डरता नहीं है और डटकर उनका मुकाबला करता है। तभी 10 सैनिक पीछे से मोहन पर हमला करते हैं और मोहन वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने मित्र के द्वारा धोखा देने से मोहन वीर गति को प्राप्त हो गया। जब गोपाल को पता चला कि मोहन मारा गया तो गोपाल बहुत खुश हुआ, जिससे गोपाल के मन में यह ख्याल आया, अब उसे किसी को भी अपने धन को वापस देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यह सारा धन उसके व्यापार को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ मोहन के कोई भी रिश्तेदार नहीं थे जिसे वह धन को वापस कर सके, इसलिए वह धन को देखकर बहुत ही प्रसन्न था। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ ही दिनों के बाद गोपाल के घर में एक लड़का पैदा हुआ। फिर गोपाल की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहता है, हे प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा है मेरे पास। अब खूब धन है, बड़े बड़े कारोबार भी हो चुके हैं और धन लेने वाला मोहन भी मर गया। अब गोपाल बहुत खुश था और गोपाल मन ही मन में विचार करने लगा कि अब मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह शिक्षा पाकर काबिल समझदार व्यापारी बनेगा। उसने अपने बेटे का नाम गोलू रखा था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब गोलू जवान हुआ तो उसने खूब पढ़ाई की और गोपाल ने उस पर खूब सारा धन भी खर्च किया। फिर एक दिन गोलू अपनी शिक्षा पूरी कर घर वापस आया तो गोपाल ने सोचा कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, वह बड़ा भी हो गया है और अब गोलू मेरा सब कारोबार भी संभाल लेगा। अब हमें गोलू का विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, गोपाल का बेटा गोलू विवाह के योग्य होता है। उस समय उस नगर में सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्याप्त करने लगे थे। फिर एक दिन की बात है, एक बड़ा बलवान कुरूप दिखने वाला विशाल काया वाला राक्षस आकर राजा के राज्य में पहुंच गया। उसने कई लोगों को मार डाला था। तब राजा और उसके सैनिक उस राक्षस को मारने के लिए निकले, लेकिन राक्षस ने सैनिकों को भी मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राक्षस ने राजा को बंदी बना लिया तो रानी बहुत परेशान तथा अपने पति के लिए बहुत दुखी हो गई। फिर एक रात वह चुपके से उस राक्षस की गुफा में गई और रानी ने राक्षस से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं अवश्य दूंगी। जब रानी राक्षस से अपने पति के प्राण लौटाने की भिक्षा मांगने लगी तब राक्षस ने कहा, यदि तुम रोज मेरे भोजन के लिए एक मनुष्य को मेरी गुफा में भेज दोगी तभी मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगा। फिर रानी ने उस राक्षस की बात को स्वीकार किया और फिर रोजाना एक व्यक्ति उस राक्षस के लिए उसकी गुफा पर भोजन के लिए जाने लगा। इस तरह और कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा के लोगों ने कहा, महाराज, इस तरह से हमारी प्रजा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमें इस राज्य को बचाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। अपने मंत्री और प्रजा की बातों को मानकर राजा ने यह ऐलान किया
यदि अगर कोई इंसान उस राक्षस को मार देगा तो उससे मैं अपनी बेटी राजकुमारी से विवाह कर दूंगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। उसके बाद यह समाचार कई राज्यों के राजकुमारों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन सभी राजकुमार उस राक्षस के द्वारा मारे गए। जब यह सूचना गोपाल को पता चली कि जो भी उस राक्षस को मार देगा उसके साथ में राजा की बेटी का विवाह होगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा, फिर गोपाल लालच में आ गया और उसने सोचा कि मेरा बेटा गोलू यह काम कर सकता है, जो कि युद्ध कौशल में निपुण है। यदि उसने राक्षस को मार दिया तो उसे राज्य भी मिल जाएगा। तभी गोपाल अपने बेटे गोलू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिससे गोलू भी राजकुमारी से विवाह की बात सुनकर तुरंत तैयार हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोलू सीधे राजा के पास गया और राजा से कहा, हे राजन, मैं उस राक्षस को मार दूंगा, बस आप मुझे इतना बताइए कि वह कहाँ रहता है। फिर राजा गोलू को उस राक्षस की गुफा का पता बताते हैं। गुफा का पता मिलते ही गोलू जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था और गुफा काफी दूर थी, इसलिए वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही उसने विश्राम करना चाहा तो अचानक ही वह पेड़ बोलने लगा, मुझे बचाओ। गोलू आवाज सुनकर डर गया। तभी पेड़ ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ पास की नदी से कुछ पानी लाकर दे दोगे? गोलू ने पहली बार बोलते हुए पेड़ को देखा था। फिर गोलू ने पेड़ की बात मान ली और पास ही में बह रही एक नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी मिलने से पेड़ बहुत प्रसन्न हो गया और उसने गोलू से कहा कि तुम अकेले इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? तब गोलू उस पेड़ को अपनी पूरी कहानी सुना देता है। मित्रों, वह पेड़ एक जादू पेड़ था। वह पेड़ गोलू से कहता है, उस राक्षस के आतंक के कारण जंगल के सारे जानवर बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उसने कई जानवरों को नष्ट कर दिया है तथा मैं भी उस राक्षस की वजह से काफी परेशान हूँ। सभी जानवर उसे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है कि उसे समाप्त कर सके। आगे जादुई पेड़ गोलू से कहता है, तुम मुझे बहादुर लग रहे हो, इसलिए मैं बताता हूँ कि उस राक्षस की मृत्यु कैसे हो सकती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। तब जादुई पेड़ गोलू से कहता है, मेरे अंदर शिव जी का एक लिंग और दिव्य त्रिशूल स्वयं भगवान परशुराम ने रखा था। अगर तुम एक बार ओम पशुपते नमः, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः, ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो, जिससे तुम्हें मेरे भीतर के दिव्य त्रिशूल प्राप्त होगा। उस त्रिशूल के प्रहार से ही उस राक्षस की मृत्यु हो सकती है। अभी गोलू पेड़ की बात सुनकर उस मंत्र का उच्चारण करता है, ओम पशुपते नमः, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः, ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम नमः शिवाय। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। तभी गोलू देखता है कि पेड़ में से दिव्य त्रिशूल प्रकट होता है और गोलू उसे ले लेता है। मित्रों, मेरा त्रिशूल मिलने पर गोलू गुफा की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत कम है और जंगली जानवर भी यहाँ पर नहीं हैं। गोलू को समझ में आ गया कि गुफा यहीं कहीं आसपास है और थोड़ी देर खोजने के बाद गोलू को वह गुफा दिखाई दे गई। गोलू ने देखा कि वह राक्षस बहुत भयानक लग रहा था और उसने बहुत से लोगों को अपने पास पकड़ रखा था। तभी गोलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे इस त्रिशूल की सहायता से राक्षस का वध करे। तभी राक्षस ने देखा कि गोलू के पास वही त्रिशूल है जिससे उसका वध हो सकता था। तभी राक्षस उसके सामने अच्छे बनने का ढोंग करने लगा।
गोलू को भी उसका ढोंग समझ में नहीं आया और तभी राक्षस गोलू को मारने ही वाला था कि गोलू ने उस त्रिशूल को राक्षस की छाती में अपनी पूरी शक्ति के साथ हर हर महादेव कहकर घोंप दिया। त्रिशूल के लगते ही राक्षस का वध हो गया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने गोलू की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि गोलू ने ही उन्हें आज राक्षस से बचाया था। मित्रों, उन सभी लोगों ने गोलू की बहादुरी की बात राजा को बताई। तब राजा बहुत खुश हुए और अपने वादे के मुताबिक उस राजा ने अपनी बेटी मायावती का विवाह गोलू के साथ करा दिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। इस प्रकार से उस गोपाल के लड़के का विवाह उस राजा की लड़की के साथ हो जाता है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोपाल के बेटे का विवाह। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोपाल के बेटे का विवाह उस राजा की बेटी के साथ होते ही और शादी होने के तुरंत बाद ही जब विदा होकर पुत्रवधू पति के घर आती है, तब गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं था और वह मन में सोच रहा था कि बहू घर पर आ गई है, अब मेरा व्यापार मेरा ही बेटा संभाल लेगा और अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। गोपाल इतना सोच ही रहा था कि तभी गोलू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। गोपाल का वह इकलौता बेटा था। अब तो वह गोपाल घबरा जाता है और अपने बेटे के पास दौड़कर जाता है और गोपाल बहुत बड़े बड़े विद्वान वैद्य को बतलाता है और अपने बेटे का इलाज कराता है, लेकिन दवा असर नहीं करती थी और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। सारा धन बर्बाद हो रहा है, मगर बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोपाल के पास जो भी संचित धन था वह सारा धन अपने बेटे की बीमारी में लगा दिया। फिर उसने अपना कारोबार, घर, खेती सब कुछ बेचा, मगर फिर भी अपने बेटे को वह ठीक नहीं कर सका। गोपाल के पास कुछ नहीं बचा था। अंत में वैद्य ने भी कह दिया कि इसका रोग ऐसा है जिसका इलाज संसार का कोई वैद्य नहीं कर सकता है। अब यह कुछ ही समय का मेहमान है और बहुत जल्दी इसकी मृत्यु निश्चित है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन स्वयं राजा गोपाल के पास आते हैं और कहते हैं, समधी जी, आप एक काम करो, नगर में एक विद्वान संत रहते हैं, वह एक विशेष दवा देते हैं। उस दवा को खाकर कितना भी रोगी व्यक्ति हो वह तुरंत ही ठीक हो जाता है। आप जल्दी से जाओ और वह दवा ले आओ। मित्रों, फिर गोपाल राजा की बात को सुनकर उसी वैद्य के पास जाते हैं और दवा ले आते हैं। इधर गोपाल जैसे ही वह दवा गोलू को खिलाता है, वैसे ही गोलू तुरंत ही मर जाता है। जब गोपाल के वे बेटे की मौत हो जाती है तो वहाँ उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती है। उस समय राजा की बेटी भी, जो कि गोपाल की बहू बन गई है, वह विधवा बन जाती है। सभी लोग गोलू का अंतिम संस्कार करते हैं और वापस अपने अपने घर लौट आते हैं। अब गोपाल घर पर बहुत दुखी होकर रो रहा था, उसकी बहू भी रो रही थी और सारे नगर वाले भी बहुत दुखी थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस समय भगवान श्री विष्णु एक साधु का रूप धारण कर गोपाल के पास आते हैं और गोपाल से पूछते हैं, हे गोपाल, आपको इतना रोना क्यों आ रहा है? तब गोपाल कहता है, महाराज, कल मेरे जवान बेटी की मृत्यु हो गई है, तो इसी दुख के कारण मैं रो रहा हूँ। अब मैं कैसे न रोऊं, आप ही बताइए। तब विष्णु पुनः पूछते हैं, लेकिन आप खुद क्यों रो रहे हैं? गोपाल कहता है, अरे महाराज, मेरा बेटा मर गया है, तो मैं कैसे न रोऊं। फिर भगवान विष्णु वहीं खड़े होकर कहते हैं, पर आप उस दिन तो बहुत खुश थे। तभी गोपाल कहता है, महाराज, किस दिन? तब साधु कहते हैं, जब आपने अपने कारोबार के लिए मोहन से धन लिया था और मोहन की मृत्यु होने पर आप खुश थे। जब आपका मित्र मोहन मारा गया था, तब आपने सोचा था अब आपको किसी को धन नहीं देना पड़ेगा और आप बहुत अमीर हो गए हैं। मोहन ने तुमसे कितनी बार अपने धन को वापस मांगा था, लेकिन तुम तब तक उसे बहाने बनाते रहे जब तक कि तुमने उसे मरवा न दिया हो। यह बात सुनकर गोपाल हक्का बक्का रह गया।
तब साधु कहते हैं, उस दिन भी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हे गोपाल, एक बात बताओ, जब तुम इतनी बार खुश हुए थे तो थोड़ा सा दुख होने पर क्यों रो रहे हो? फिर श्री हरि ने गोपाल को उत्तर दिया, अरे सेठ, अब मेरी बात तो ध्यान से सुनो। यह वही मोहन था जो अपना धन वापस पाने के लिए तेरे घर में तेरे ही बेटे के रूप में आया था, जिसका धन तूने अपने कारोबार में लगाने के लिए उधार लिया था, जिसका धन तूने अपने कारोबार में लगाने के लिए उधार लिया था। जब यह पुत्र के रूप में तेरे घर में आया तो तूने उसके शिक्षा में खर्च किया, उसके श्रृंगार में खर्च किया, उसके विवाह में भी खर्च किया, और फिर जो भी तेरे पास बचा था तूने उसकी बीमारी में धन खर्च किया। लेकिन अंत में तेरे पास सिर्फ 2 कौड़ी ही बची, वह भी राजा से उधार लेने के बाद तूने फिर उसी 2 कौड़ी की दवा लेकर आया था, जिसे खाकर तेरे बेटे की मौके पर मृत्यु हो गई। अब समझ ले कि तेरे कर्मों का फल मिला है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोपाल साधु से कहता है, लेकिन मुझे बताओ, मेरे घर में जवान पुत्रवधू थी, उसको जवानी में धोखा क्यों मिला और विधवा बनाया गया? आप बताओ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने कैसे मोहन के साथ धोखा किया था? उसके क्या गुनाह थे जो उसे विधवा होना पड़ा? मित्रों, गोपाल की बात सुनकर भगवान श्री हरि जवाब देते हैं, देखो, जो तुम्हारी बहू है, जो राजा की बेटी थी, वह पूर्व जन्म में वही सरसेनापति था जिसने मोहन को धोखे से युद्ध में भेजा था। उसने मोहन के साथ धोखा किया और उसे युद्ध में मरवा दिया था। यही उसके कर्मों का परिणाम है। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि कैसे कोई स्त्री शादी के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है। जो भी मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसे वैसा ही उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। जब एक महिला अपने पसंदीदा साथी को पसंद करती है, चाहे वह कैसे भी हो, और फिर वह उसे धोखा देती है, उसे ठगी है और अपने धर्म का पालन नहीं करती है, तो यह निश्चित है, यदि वह किसी को बचपन में धोखा देगी तो उसे बचपन में ही धोखा मिलेगा। यदि वह जवानी में धोखा देगी तो वह भी जवानी में ही धोखा पाएगी। हर एक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न था कि किस पाप के कारण स्त्री जवानी में विधवा होती है। जो स्त्री अपने पिता या पति से बार बार धोखा करती है या उनके पीठ पीछे पराये पुरुषों से संबंध रखती है, वह जवानी में ही विधवा होती है। हे देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा व्रत करने से स्त्री के पति की लंबी आयु होती है। तो ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा करती है, जल चढ़ाती है और नित्य पति की सेवा करती है, उसका पति लंबी आयु पाता है। और जो भी स्त्री मनवांछित पति की कामना करती है या मनवांछित फल को पाना चाहती है, उसे हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु ज़रूर लिखें। धन्यवाद।